कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरि तो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय राम 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 श्री राम मेरे मेरे राम मेरे राम मेरे राम
जय राम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अवगढ़ दानी भूतवान भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परम पावन नंद नंद आनंद कंद सचिदानंद परात्पर पर ब्रह्म कोटि कंदर्प दर्प लावण्य अखिल हेय प्रत्यनीक सचिदानंद घन जो निरंतर आनंद प्रदान करते हैं, क्यों करते हैं? आनंद के सिवा उनके पास कुछ है नहीं, दुख है ही नहीं, तो बांटेंगे कहां से? और उस आनंद का मूल स्रोत है भगवान शिव। और शिव का अर्थ है गुरु। और गुरु का अर्थ क्या है? जो अंधकार से निकाल करके, अज्ञान से निकाल करके जो ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित कर दे जीव के हृदय में, वो गुरु। गुरु भी शिव है। शिव कैसे है? कह तो दिया कि गुरु शिव है, शिव स्वरूप है गुरु। पर कोई प्रश्न कर ले अगर आपसे कि बताओ कैसे है, गुरु को तो सब मानते पर गुरु की कोई नहीं मानता। जब गुरु की मानना शुरू करते हैं तो जीवन परिवर्तन शुरू हो जाता है जीवन में। तो गुरु शिव कैसे है और शिव गुरु कैसे है? रामचरितमानस में चौपाई आई है, गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सदगुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों की पूजा की जाती है। गुरु की पूजा करते हैं तो अंगूठे का जो नख होता है उस जगह अपन तिलक लगाते हैं ना। गोडा कहीं लगा दे, घुटनों के लगा दें और जगह लगा दें, लेकिन नख पर ही क्यों? कारण है उसका। उसका कारण है।
गुरु के अंगूठे में अंगूठे के नीचे पिंडी होती है, शिव पिंडी होती है। गुरु जी का जो अंगूठा है ना, जैसे ये अंगूठा है, तो जैसे किसी को कुछ नहीं मिले तो अंगूठे में शिव की पूजा कर सकते हैं, अंगुष्ठ मात्र में। कुछ नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। और मान लो किसी का अंगूठा ही नहीं है तो क्या करेगा वो? फिर कहोगे आप कैसे पूजा करें? वो किसी का रोज का विधान है कि मैं पूजा करूं, किसी का अंगूठा ही नहीं है, तो फिर वो मानसिक सेवा करेगा। बैठ गए, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ शंकर भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करके और बढ़िया से बढ़िया गंगा जल लो, बढ़िया सोने चांदी हीरे मोती माणिक के पात्र लो अच्छे से, और पूरा गंगा जल से अभिषेक करो। फिर गाय का दूध लो, घी लो, शहद लो, शक्कर लो, बढ़िया से बढ़िया। अब उसमें कोई पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया सामग्री लो। और फिर जैसे 5-7 दिन आप काम नहीं कर सकते तो उस समय क्या करेंगे? मानसिक सेवा कर सकते हैं मानसिक सेवा। कहीं यात्रा में फंस गए कि भाई अरे राम ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, कैसे पार पड़े? मंत्रों के द्वारा स्नान किया जा सकता है। अगर आपको मंत्र याद हैं और जल नहीं मिल पा रहा है, और यात्रा में चले गए, हम ट्रेन में बैठे हैं, 2 दिन का सफर है, तो मंत्रों से भी स्नान होता है। मंत्रों से स्नान होता है, मानसिक स्नान कर सकते हैं। तो ये पद्धति है। तो गुरु के नख में ये साक्षात पिंडी है, इसलिए गुरु को शिव को गुरु कहा गया, गुरु को शिव कहा गया। अब कल क्या है कि हमारा ये लाइव का सिस्टम पूरा गड़बड़ हो गया था। अब सारे शाम तक भक्तों के फोन आए, बहुत सारे तो लड़ पड़े हमसे, बोले कि क्या हुआ। तो हम आधा पौन घंटे में कल की कथा पुनः करेंगे। अब आधा पौन घंटे में पूरी कर देंगे, उसको दोबारा सुनेंगे आप सभी। कैसे सुनेंगे? क्योंकि उसमें भी अधूरी रह जाएगी। फिर विद्वान महापुरुष कोई सुनेंगे तो वो कहेंगे भाई ये कथा तो इन्होंने कही नहीं, ये तो अधूरे ही पंडित जी हैं। तो उसमें तो 4-4 साढ़े 4-4 हजार भक्त सुन रहे हैं। तो पुनः उस कथा की ओर चलते हैं, और YouTube और Facebook पर भी जो सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है वो सुनने की कृपा करें, और बड़े आनंद के साथ में भूतनाथ भोलेनाथ शंकर भगवान की कथा का श्रवण करें। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। व्यास जी और सनकादिकों का संगम हुआ है, आपस में प्रश्न करने लगे हैं, कोई उपाय बताओ, कलयुग से हम किस प्रकार से दुराचार अनाचार पापाचार भ्रष्टाचार, कलयुग में व्यक्ति का जो मन है वो कलुषित विचारों से ग्रसित है, उससे किस प्रकार से निराकरण हो सकता है, आप बताने की कृपा करें। उसी समय सूत जी महाराज पधारे हैं, सभी ऋषिगण उत्तिष्ठ हुए हैं। उत्तिष्ठ होकर के उन्होंने प्रश्न किया, उनका स्वागत किया, पहले स्वागत करके उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद में उनको आसन प्रदान किया गया है। बोले सूत जी महाराज आप बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहने लगे, प्राप्ति कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांग मुखा।
बोले कलयुग के आने पर लोग पुण्य विवर्जिता होंगे। सतयुग त्रेता में पाप विवर्जिता होते थे और कलयुग में पुण्य विवर्जिता होते होंगे। पुण्य विवर्जिता का अर्थ क्या है? बोले वे सभी दुराचार में रत होंगे और सत्य वार्ता से मुख मोड़ने वाले होंगे। एक बार पाप और पुण्य में लड़ाई हो गई, बोले मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। पुण्य ने पाप से कहा कि सब मेरे को चाहते हैं, पुण्य करना कौन नहीं चाहता। तो पाप ने कहा, बोले पुण्य तो सब करना चाहते हैं पर करते पाप ही है। चाहते तो हैं कि पुण्य करें पर सब लोग पाप में ही रहते हैं। उनका मन रूपी जो भंवरा है वो पाप रूपी कीचड़ में भ्रमर करता रहता है। विचार भी ऐसे करेंगे, सोचेंगे भी ऐसा, मनन भी ऐसा करेंगे, चिंतन भी ऐसा करेंगे। या तो धन का चिंतन करेंगे, या स्त्री का चिंतन करेंगे, या विकारों का चिंतन करेंगे। पुण्य ने कहा बात तो सही है, आपने बात बहुत अच्छी कही। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। एक ही चौपाई है जिसमें रे और मैं अक्षर नहीं। पूरी रामचरितमानस उठा करके देखिएगा आप, प्रत्येक अक्षर में रे और मैं शब्द है। जब राम कथा होगी तब विशेष रूप से बताएंगे। बाकी एक चौपाई है जिसमें झूठ में भगवान का वास नहीं है। सत्यम परम धीमहि, इसलिए सत्य की स्तुति की गई है श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने। बोले ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेद विक्रय करेंगे, त्रिकाल संध्याहीन और ब्रह्म बोध से विवर्जित होंगे। त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्म बोध विवर्जिता। क्षत्रिय बलहीन हो जाएंगे, युद्ध में उनकी प्रीति नहीं रहेगी और प्रजापालन रूपी सद्धर्म से हीन हो जाएंगे। वेश्या संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिन है। बोले वैश्य संस्कारहीन अपने स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं वे मान प्रिय और विपर अपमान करने वाले होंगे। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी। मानस में भी कलयुग के संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुधाम सवारई धाम जति विषया हरि लीनी न रही विरत तपसी धनवंत धरी त्रिग्रही कति को तुकतातन जात कही कुलवांति निकारई नारी सती ग्रयानी चेरी निवेरी सुत मान ही माँ तु पिता तब लो अवलान दिखे नहीं। जब ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुम्ब भये तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजानित। बोले ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? अब शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कमलेश जी भाई साहब कल नहीं आए थे, ये कल कहीं चले गए थे, इसलिए इनके लिए दोबारा कथा हो रही है। इसलिए अब पता चला ये माइक खराब हो गया था हमारा रिकॉर्डिंग करने का। ऐसे भगवान जो है ना, भगवान बड़े विचित्र हैं। इन्होंने कहा अर्जेंट काम हमको जाना है। महाराज ठाकुर जी हैं, किसके लिए क्या कर दें। ये ऐसे भक्त हैं 24 घंटे तैयार रहते हैं महाराज ठाकुर जी, और 1 रुपया नहीं लेते कभी किसी से, नहीं, समर्पित भक्त हैं पूर्ण। दोनों पति पत्नी, और हमने इनको कहा, मन का आपके बच्चे बड़े हो गए, कैसे विवाह? बोले यार सब ठाकुर जी, और इनको खुद को पता नहीं लगा कैसे ब्याह हो गया सब बच्चों का। बढ़िया, एक बच्चा तो वैज्ञानिक है इनका, बहुत अच्छे पोस्ट पर है।
ये भगवान कब क्या देते हैं हम समझ नहीं पाते। हमको क्या है कि छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी मांगों में उलझ जाते हैं। हमने संतों से सुना जो छोटे छोटे सुखों में उलझ जाता है, छोटे छोटी वस्तुओं में उलझ जाता है, उसको भगवान नहीं मिलते, फिर वो वस्तुएं मिल करके रह जाती है। आज हमको देखो, आप अगर घर गृहस्थी में फंस जाते तो विचार करो हमारी क्या दुर्दशा होती, पता नहीं कहाँ काम कर रहे होते। बड़ा घर गृहस्थी ऐसे साधारण नहीं है हमारा, बड़े लफड़े हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी हम अकेले रहते हैं तो भी हमको समय नहीं मिल पाता। आप सभी 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 टावर टोली में साथ लेके संग में घूमो तो आपको समय मिल जावे। और हमारी मताई जो है वो सभी तो एक समय निकाल लें, वो बहुत बड़ी बात है। तो सोनकादि ऋषियों ने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इससे सारे जगत का कल्याण होगा। शिव पुराण की कथा सब जीवों का कल्याण करने वाली है। समस्त पापों को मैंने कल बताया। जितने पुराण हैं उन सब से सब कुछ हो सकता है, परंतु ये हड्डियों में जो छुपे हुए पाप हैं, मन में जो छुपे हुए पाप हैं, उसको नष्ट करने का काम भगवान शिव का ही है। क्योंकि शिव संहार के देवता हैं, देवता नहीं भगवान है, समझो। अरे जो सृष्टि का संहार कर सकते हैं वो हमारे पाप कोई बड़ी बात नहीं, उनका भी संहार कर सकते हैं। एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्त स पापान् मुच्यते क्षणात्। जो भक्त भक्ति भाव से शिव पुराण के एक श्लोक, आधे श्लोक का भी पाठ करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। बोले इसमें 7 संहिता है और 24,000 श्लोक हैं। उसमें पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी है कोटि रुद्र संहिता है, 5वीं है उमा संहिता है, 6ठी है कैलाश संहिता है, 7वीं वायवीय संहिता है। सौनक जी महाराज कहने लगे तो 7 संहिताओं को सुनाओ। तो सूत जी महाराज कहने लगे, मुनीनाम षट्कुलीनानाम ब्रुवता मितरेतरम इदम परमिदम नेति विवाद सुमहान भूत। एक बार 6 कुल के ऋषियों में विवाद हो गया। कोई तो कहे मैं श्रेष्ठ हूं, कोई कहे मैं श्रेष्ठ हूं। इस विवाद का हल नहीं निकला तो ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई इस पूरी सृष्टि में परात्पर पुरुष कौन है, भगवान कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एस देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर है। बोले महादेव ही, सदाशिव ही परम श्रेष्ठ है, बाकी सब देवता तो उनकी आराधना ही करते हैं। रुद्रो हरिहरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वरः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणे। भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है।
ब्रह्मा जी कहने लगे साध्यम शिव पदम प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाध्यो नित्यादि फलने स्पृह। ब्रह्मा जी ने कहा हे ऋषियों, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है और उनकी सेवा करना ही साधन है, और सब फलों से जो निष्प्रय हो गया है वही साधक है। बोले क्या साधन है? बोले श्रवण सुनना, कीर्तन करना, कल बताया था, और मनन करना। कथा सुने फिर उसका मनन करें कि आज क्या क्या कहा था, कोई बात बढ़िया लगे तो उसको लिख ले। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपते रथ तद दृढ़ं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकरः दृष्टिपाते। बोले सत्संग से क्या होता है? बोले जैसे एक छोटी सी माँ होती है, वो अपने छोटा सा जो बालक होता है उसको 27 दिन तक भगवान की याद रहती है। फिर माँ कहती है, माँ विचार करती है अब इस ये बालक थोड़ा पहचानने लग गया है, अब ये थोड़ा देखने लग गया है तो छोटा सा, पर ये अब ये माँ को पहचानता है। तो माँ कहती है फिर थोड़ा बड़ा होता है तो देख ये तेरे चाचा जी हैं, ये तेरे ताऊ जी हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिताजी हैं। ऐसे माँ सुना सुना करके दिखा दिखा करके उसको पुष्ट कर देती है। फिर वो बालक पहचानने लग जाता है। फिर वो इतना पहचानने लग जाता है कि वो माँ से इतना प्यार करता है कि माँ के कलेजे से वो चिपक जाता है। फिर वो कभी कभी किसी के भी हाथ में दे दो तो बालक रहता नहीं है। फिर वो सासू जी के भाई माँ बहू सके भाई ये तो सही राजी हो, तू ही लाई, नहीं तो बालक। ऐसे ही भगवान का कथन सुनते सुनते संत क्या करते हैं, भगवान की मीठी मीठी कथाएं जब सुनाते हैं तो श्रवण पुटों के माध्यम से भगवान भीतर हृदय में जा करके और धीरे 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 भगवान के गुण गान जब सुनते हैं, सुनते सुनते प्रीति हो जाती है। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दड़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। आप कलेक्टर साहब हैं, हमने किसी ने बताया नहीं, आप आकर किसी ने कहा ये कलेक्टर साहब, अच्छा ओहो, बताने के बाद में कितना सम्मान हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के बारे में जब पता चल जाएगा, ओहो मेरे प्रभु कितने करुणामय हैं, कितने आनंदमय हैं, कितने दयालु हैं। अरे हुक्न भल कब हो न कीना, जो शत्रु का भी कभी अनिष्ट नहीं करते हैं, तो फिर भगवान क्या होगा फिर उससे? बोले फिर भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। बोले प्रेम होने से क्या होगा? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन। भगवान को प्रेम के ही भूखे हैं, प्रेम ही प्यारा है। मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विराग। अच्छा आपका बेटा है, वो आपको बहुत सारी संपत्ति दे दे, आप राजी हो जाएंगे? अगर वो आपको प्यार से बात नहीं करे तो माँ कहेगी बेटा ये तो मेरे पास, तो मेरे से बोल लेना, वही बहुत है मेरे, राजी हो जाएगी। माँ और पिता को कुछ चाहिए नहीं है आपसे। अरे उन्होंने पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया अपने को, उनको कुछ चाहिए ना। प्रेम से बेटा बैठ जाए, पूछ ले, उसमें राजी हो जाते हैं भगवान। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, आ जाओ और आगे आ जाओ।
तो भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। और फिर हम जब उनको प्रेम करने लगेंगे, आप कहोगे कि भगवान को प्रेम की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या जरूरत है? जैसे गाय के भीतर दूध होता है, अब आप उसको घी नहीं खिलाओ, आज गाय ब्याई है, अब उसको पांत बना करके पिलाते हैं हम यहाँ गौशाला में, अजवाइन वगैरह ला करके और उसमें घी मिला करके और उसको देते हैं, तो उसकी पूरा शरीर पुष्ट हो जाता है उससे। तो आप कहो कि भाई गाय को तो घी खिलाने की आवश्यकता नहीं, उसके भीतर तो दूध है ही, पर नहीं, दूध की जगह दूध काम करेगा, घी की जगह। तो दूध को निकालो, उसको जमाओ, जमा करके फिर उसका मंथन करो, फिर घी निकालो, फिर उस घी के लड्डू बनाओ या कोई बढ़िया चीज बनाओ और फिर गाय को खिलाओ। पुष्ट होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। ऐसे ही पूरी सृष्टि का निर्माण भगवान ने कर दिया, पर केवल भाई खाने पीने सोने के लिए थोड़ी किया है कि खाओ पियो मौज करो। इसके लिए मानव जीवन नहीं है। मानव जीवन है कि भगवान का कथन करें, सुने, नाम जप करें, निधि ध्यासन करें, पूजन करें, प्राणायाम करें, आसन को सिद्ध करें, मंत्रों का जप करें, गो सेवा करें, संतों की सेवा करें, साधु की सेवा करें, अन्न का दान करें, गो की सेवा करें, पक्षियों को दाना करें, ऐसे छोटे छोटे ब्राह्मणों को जीवावें, कभी संत के घर में संतों के पैर पड़े, ये छोटी छोटी सेवाएं करें, तो उससे परिवार फलता फूलता है। नहीं तो महाराज जो संपत्ति कमाई है उसकी अगर विवेक नहीं रहा तो जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निदाना। सूत जी महाराज कहने लगे, कथा पूरी करनी है फटाफट, आधा पौन घंटे में, बातें बहुत सारी है पर बाद में फिर चर्चा करेंगे। एक बार व्यास जी महाराज जो है सरस्वती नदी के किनारे विराजमान तपस्या कर रहे थे, वहीं सनकादिक मुनि आए, पूछा आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा भाई अब तक मुक्ति का साधन प्राप्त नहीं हुआ, कैसे मुक्ति हो? तो उन्होंने कहा कि शिव पुराण की कथा सुनो। बोले कि कौन सा साधन करें? बोले शिव पुराण की कथा सुन लो, बहुत है, वो मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर देगी। बोले भगवान शिव की सेवा कैसे करें? शिव पुराण की कथा सुनी तो पता लगा कि भाई बेरलिंग की पूजा करनी चाहिए। बोले कैसे करें? तो ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्मा जी की जची की एक बार क्षीर सागर में नर नारायण का दर्शन करने के लिए चले, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए। अब विष्णु भगवान तो भगवान ही है, वो कोई ब्रह्मा जी को प्रणाम करते क्या? पर ब्रह्मा जी विष्णु लड़ने लग गए। वो तो कहते हैं बेटा, ब्रह्मा जी कहने लगे आप मेरे बेटे हो कि मैं आपका बेटा हूं, बताओ। विष्णु भगवान कहने लगे भाई नाभि कमल से मैंने आपको प्रकट किया है, फिर आपने सृष्टि का निर्माण किया है। बोले नहीं, मैं आपका बाप, आप मेरे पुत्र। लड़ाई होने लगी जोर जोर से। ब्रह्मा जी तो कहने लगे मैं श्रेष्ठ, विष्णु भगवान कहने लगे मैं श्रेष्ठ। दोनों में लड़ाइयां हुई आपस में। माहेश्वर अस्त्र निकाल लिया विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो है पाशुपत्र अस्त्र निकाल लिया। दोनों अस्त्रों से लड़ने लगे। जब दोनों अस्त्र भिड़े तो अग्नि के समान प्रज्वलित धधकती अग्नि प्रज्वलित होने लगी। देवता हाहाकार करने लगे। बोले अब तो पूरी सृष्टि में कोई नहीं बचेगा। घर का मालिक लड़ने लगे ना, तो फिर कौन रक्षा करेगा? माता पिता, समझना कथा का बहुत गूढ़ सार है। इस माध्यम से लड़ाई नहीं है। अब इस लड़ाई का रहस्य खोले तो देवी भागवत पुराण में रहस्य है इसका। क्या रहस्य है कि एक बार परम्बा भगवती जगदम्बा मां ने कहा कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को भी मोहित कर सकती हूं, तो यहां मोहित किया है।
लेकिन भगवान की जो लीला है, उस लीला में जगत का कल्याण करने के लिए बहुत सारी घटनाएं छिपी हुई है। वो जब लड़ते हैं ना, तो भी जीव का और सृष्टि का कल्याण ही होता है। और जब हम लड़ते हैं ना, जैसे नया नया ब्याह होता है, तो पहले पत्नी बोलती है, पति सुनता है 6 महीने, फिर पति बोलता है, फिर पत्नी सुनती है 6 महीने, 12 महीने बाद में दोनों लड़ते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। हमारी ये दुर्दशा है। पर भगवान जब लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ अद्भुत एक चमत्कार होता है। क्या चमत्कार हुआ? देवता हाहाकार करते हुए भगवान आशुतोष औढरदानी भगवान शंकर के पास पहुंचे। बोले प्रभु बड़ा गजब हो गया काम। बोले क्या हुआ? बोले ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ रहे हैं। बोले लड़ रहे हैं? तो पार्वती जी वहीं विराजमान थी, वहीं देखा। उनको क्या 1000 कोस 2000 कोस वहीं बैठे बैठे देखा। तो एक खंबे के रूप में खड़े हो गए वहीं। ब्रह्मा जी विष्णु जी ने देखा ये तीसरा कौन आ गया खंबा, यहाँ से शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए वहां। अब प्रकट हुए तो दोनों में देखा, और वो लड़ाई तो भूल गए। महाराज आपको तीसरा आ जाए तो लड़ाई भूल जाते। संसार में भी यही है। पर लड़ाई के लिए है ना, जो कोई मजबूत आदमी हो ना तो पार पड़ती है। कमजोर को दो के बीच में तीसरा आने वाला मूर्ख होता है। इसलिए कोई मजबूत हो ना, जो समाधान कर सके। सह से ही समस्या है और सह से ही बोलो ना, सह से ही समाधान है। विवाद में ही वाद छिपा हुआ है। विवाद जब वाद करेंगे तो विवाद कम मिटेगा जब संवाद करेंगे। ब्रह्मा जी विष्णु देखने लगे, ये शिवपिंडी कैसे आ गई यहाँ। वो लड़ाई करना तो भूल गए। और दोनों ने आपस में चर्चा करी, दोस्त क्या करें बताओ, तुम बड़े कि मैं बड़ा, ये तीसरा और आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा है, मुझे अनुभव हो ऊपर जाने का, और आपने बराह अवतार लिया है। तो आपस में चर्चा करी। बोले सुअर को धरती खोदने का बड़ा अच्छा अनुभव होता है, तो वराह भगवान के रूप में जो है अवतार लिया कि नहीं लिया? भगवान ने लिया ना 24 अवतारों में। बोले मैं देखता हूं नीचे जाकर। ब्रह्मा जी तुम ऊपर जाओ। दोनों ने, विष्णु भगवान गए नीचे, ब्रह्मा जी गए ऊपर। दोनों ने और छोड़ नहीं पाया। भगवान शंकर की जटाओं में केतकी का भगवान जो है सूकर रूप धारण किया भगवान ने, कछुए का नहीं। कच्छप अवतार तो समुद्र मंथन के समय धारण किया था। इसमें सोनू भैया, हाँ ये सूकर रूप धारण किया है। सूकर का मतलब एक सुअर होता है जो इधर डोलता है, एक सुअर होता है जो जंगली सुअर जो होता है, तो वो। परंतु भगवान तो भगवान ही हैं। अरे सब रूपों में भगवान ही हैं। तो आप कहोगे तो फिर ये जो बने हुए हैं ये क्या है? अब आत्मा विशुद्ध है, आत्मा का तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। पाप किया है शरीर ने तो शरीर ही भुगतेगा उसको। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, तो सबके रूप में आत्म रूप में ही प्रतिष्ठित है। तो फिर आप कहोगे ये पशु योनियों की आवश्यकता क्या है? तो जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है, शरीर से पाप किया तो उसको शरीर ही भोगेगा। इसलिए इन योनियों का निर्माण किया भगवान। अब
ना तो ब्रह्मा जी ने पार पाया, ना विष्णु भगवान ने उस स्तंभ का, शिवलिंग जो प्रकट हुआ था उसका ओर छोड़ नहीं पाया। दोनों थक करके आ गए। भगवान शंकर वहीं प्रकट तो थे ही। तो भगवान शंकर क्या है, केतकी, केवड़ा जिसको बोलते हैं अपन, उसका फूल भगवान जो है धारण करते हैं अपनी जटाओं में। तो वो रोज गिरता है, तो उस समय भी वो फूल गिरा। अब आप कहोगे कि फूल कभी बोलते थोड़ी है, लेकिन ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा, केतकी के फूल, तू मेरी गवाही देगी? क्योंकि वो केतकी का जो फूल था क्यों गिरता था, पीछे रहस्य है। वो जो शिवलिंग है उसका ओर छोर उसने भी नहीं पाया, वो केतकी के फूल ने। वो भी क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फिरता था। क्योंकि भगवान जिस वस्तु को धारण कर लेते हैं वो दिव्य और चिन्मय हो जाती है। जैसे कई कथाओं में अपन सुनते हैं, जैसे अजामिल था, तो जब भगवान लेने के लिए आए तो अजामिल नहीं रहा, फिर वो पार्षद बन गया। अब जब पार्षद बन गया तो उसकी देह जो है ना, फिर हमारी तरह पंच तत्व की नहीं रहेगी वो, जिसमें हमारे तो इस शरीर में 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से मल निकलता रहता है। पर वहां ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, वहां तो आनंद ही आनंद है। परंतु उस वैकुंठ से, साकेत से, शिवलोक से, गोलोक से भी ज्यादा यहाँ आनंद है। अगर कोई व्यक्ति लेने वाला हो तो ये जो कथा है ना, ये दुर्लभ है। वैकुंठ में नहीं है, ये साकेत में नहीं है, शिवलोक में नहीं है, देवताओं के लोक में नहीं है, अप्सराओं के लोक में नहीं है। 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे हैं। अतल सुतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। ये रस कहीं भी नहीं है पूरी सृष्टि में, ये रस यही है। इसीलिए मैंने प्रथम दिन बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यही तप कर रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हैं, ब्रह्मा जी पुष्कर में विराजमान हैं, नर नारायण बद्रीनाथ में विराजमान है कि नहीं है? बोलो। भगवान भी अवतार लेने के लिए या तरसते हैं कि कोई ऐसा गर्भ मिले, कोई ऐसी मां मिले। पर आजकल तो गर्भ में ही बालकों को मार देते हैं। कितना बड़ा पाप करते हैं गर्भ हत्या का। जिस घर में गर्भ हत्या होती है, आपको निवेदन करें वहां किसी संत को मत बुलाना, पानी भी मत पिलाना अपने घर का, बहुत बड़े दोषी हो जाएंगे आप। गर्भ में जो बालकों को मारते हैं, उस गर्भ हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है। टुकड़े टुकड़े करके कैंचियों से उस बालक को, गर्भ में जो बालक होता है वो उसको, उसकी संज्ञा ऋषि होता है। वो ध्यान देना बात पर, गर्भ में जो बालक है उसकी संज्ञा ऋषि होती है। देव संत भी नहीं, महापुरुष, वो ऋषि तुल्य होता है। साधारण बालक नहीं होता। ऋषि हत्या का पाप लगता है। पाप भी इतना भयंकर, उसका प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ता है। अब उसकी गहरी एक पराकाष्ठा है, वो अभी मंच से कहने की नहीं है, बाद में व्यासपीठ अभी आज्ञा नहीं देती है, बाद में बताएंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो। बहुत गहन चिंतन है उसका। वो हम एक बार मानसरोवर है ब्रज में, तो वहां संतों से चर्चा हुई तो फिर उन्होंने बताया था। गहरा विषय है, लेकिन इस पाप से बचो। तो केतकी का जो पुष्प था उसको ब्रह्मा जी ने पटा लिया, अपनी ओर कर लिया उसको। कैसे क्या किया कमलेश जी भाई साहब?
उसको कहा तो मेरी गवाही दे दे कि मैंने और छोर देख लिया इसका। किसका? वो जो स्तंभ था, शिवलिंग था। तो बोले कि मेरे को क्या मिलेगा? बोले मैं कलेक्टर बनूंगा तो तेरे को पीए तो बना ही दूंगा। काहे को चिंता करती है? आजकल ऐसा ही होता है, पहले भी होता था। केतकी के पुष्प ने गवाही दी भगवान शंकर को कि हाँ मैंने इस जो ये शिवपिंडी है इसका मैंने पार पा लिया है और मैं इसका और छोर पा चुका हूं। भगवान सब जानते ही हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने आपका पार नहीं पाया। तो विष्णु भगवान से तो राजी हो गए, ब्रह्मा जी से भगवान भूतनाथ भोलेनाथ जो रुष्ट हो गए। तो भगवान विष्णु को कहा कि जैसे मैं पूजित हूं ऐसे तुम भी पूरी सृष्टि में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा एक नाम तुमने सत्य बोला है, इसलिए तुम्हारा एक नाम होगा सत्य नारायण। पूरा पूरा सत्य बोला, इसलिए तुम्हारी पूजा होगी और उस तिथि का नाम पड़ेगा पूर्णिमा। तुम पूरे हो, अधूरे नहीं हो। ओम पूर्ण, इसलिए वो श्लोक बना है। ओम पूर्ण है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर चीज के पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए आप सत्यनारायण की पूजा करते हो और उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे अपन। बहुत गहरी चर्चा है सत्यनारायण कथा की। जो कथा करते हो ना वो अधूरी कथा है, उसमें बहुत सूक्ष्म रूप से बताया गया है। केवल इशारा है उसमें, कथा पूरी नहीं है। लेकिन करेंगे उसके बारे में चर्चा। और ब्रह्मा जी को भगवान शंकर को रोष आ गया। अब इतना गुस्सा आया तो अपनी भ्रकुटी से उन्होंने भैरव को प्रकट किया। बोले कि इनाम दो इनको बहुत अच्छे से। अब 5 सिर थे ब्रह्मा जी के, तो एक सिर जो है ना भैरव जी ने तलवार से, ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे। बोले 4 भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे भगवान जाने। भगवान शंकर की शरण में आए, त्राहिमाम हे प्रभु रक्षा करो। भगवान विष्णु भी प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप अवधरदानी है, कृपा करो। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी से गलती हुई है। ब्रह्मा जी को कहा आज के बाद तेरी कहीं पूजा नहीं होगी। बोले ये जो पुष्प है ना इसको कहीं गिरा दो, तो जहां ये गिर जाएगा उसका नाम पुष्कर हो जाएगा। 56 करोड़ तीर्थ पुष्कर में निवास करते हैं। वहां जो सरोवर है ना पुष्कर सरोवर, उसमें गंगा जी यमुना जी, उसमें स्नान करने से संपूर्ण नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अब पुष्कर की चर्चा करेंगे तो कथा अधूरी रहेगी, इसलिए आगे बढ़े। क्योंकि वहां भी बहुत सारे तीर्थ विराजमान हैं। रंगनाथ भगवान विराजमान हैं, वेंकटेश भगवान। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी को कहा, बोले कि पूरी सृष्टि में जहां भी यज्ञ होगा वहां यज्ञ के बिना, आपकी आज्ञा के बिना यज्ञ नहीं होगा। आपको वहां प्रतिष्ठित किया जाएगा तभी यज्ञ संपादित होगा। और सबसे पहला जो यज्ञ हुआ वो प्रयाग में हुआ। याग का अगर संस्कृत में व्युत्पत्ति से देखेंगे तो उसको यज्ञ कहेंगे। यज्ञ से ही याग बना है, याग से ही यज्ञ बना है, इसलिए नाम पड़ गया प्रयाग। तो प्रयागराज में बड़े बड़े यज्ञ हुए।
तो आज भी जहां भी यज्ञ होता है वहां पहले एक ब्राह्मण का वर्ण किया जाता है ब्रह्मा के रूप में। सही है ना? और जिस दिन वो शिवलिंग प्रकट हुआ वो तिथि थी शिवरात्रि। बोले ये मेरी रात्रि के नाम से जानी जाएगी। फाल्गुन माह की चतुर्दशी शिवरात्रि उसी दिन आती है। लो बहुत हमारी भोग लगाना। क्या कह रहे थे? बताओ बताओ। शिवरात्रि तो बोले फाल्गुन माह की जो चतुर्दशी है ये सबसे बड़ी रात्रि होगी। इस दिन कोई पूजा करेगा तो साल भर कोई भगवान शिव की पूजा ना करे, लेकिन एक दिन कर ले वो 4 प्रहर की पूजा, तो संपूर्ण वर्ष का फल उसको इसी एक रात्रि में प्राप्त हो जाएगा। और कहाँ प्रकट हुआ था वो शिवलिंग? अब कल बताया था, आज भूल गए। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो सरोता जो काटता है सुपारी को, एक होता है श्रोता, और एक होता है वास्तविकता में श्रोता। याद रखा करो। हाँ, कर्नाटक नाम क्या पढ़ा? अरुणाचलेश्वर। उस शिवलिंग का नाम पड़ा अरुणाचलेश्वर महादेव। ये प्रथम शिवलिंग प्रकट हुए हैं। नाम है अरुणाचलेश्वर। वहां की बड़ी अद्भुत महिमा है। बहुत बड़ा मंदिर है। अपना पूरा सिटी में आ जाए इतना बड़ा मंदिर है। आप सोचो, दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े मंदिर है। जैसे श्रीरंगम का जो मंदिर है वो अपने सिटी में आ जाए पूरी महाराज। अब वो श्रीरंगम का मंदिर कैसे बना, उसकी बड़ी अद्भुत कथा है। क्या करें, बहुत भरी हुई चीजें। मामा भतीजा थे, कथा सुनाएंगे, पर वो कथा आएगी जैसे जैसे बताते जाएंगे आपको। आगे भक्तमाल की कथा होगी जब, बहुत सारी चीजें भरी हुई है। कहाँ तक बताएं आप। ये कथा इनकी जरूरत नहीं है पुस्तकों की, ऐसे ही हो जाए कथा। इतना बड़ा मंदिर है। अरुणाचलेश्वर महादेव के नाम से प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा, पंखा चलाओगे क्या? चलाओ उधर से दूसरा, उधर से दूसरा। नहीं चलाओ, लाइट नहीं आ रही फिर। या तो खराब हो गया होगा, भगवान जाने। आप चलाओ पंखा चलाओ। रेगुलेटर बंद कर दिया होगा। ठीक है। क्या कह रहे थे? यहां दिया हुआ जो दान है, जप है, तप है, स्वाध्याय है, अनंत कोटि गुना उसका फल प्राप्त होगा। तो वो जो शिवलिंग प्रकट हुआ, तो जितने भी शिवलिंग है, जहां भोलेनाथ विराजमान हैं, वहां बैठ करके आप कुछ भी करते हैं,
उसकी अद्भुत महिमा है, अनंत कोटि पुण्य होता है उस जगह का। भगवान शिव कहने लगे, बोले लिंगम प्राधान्यत स्थाप्यम तथा वीरम तुगोणकम लिंगाभावे च तत्क्षेत्रम सर्वेरमपि सर्वतः। बोले शिवलिंग की स्थापना ही मुख्य है, मूर्ति की स्थापना गौण है। आपने शिव जी की मूर्ति, इधर सुनो, बात मत करो बिल्कुल भी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इधर देखो। आपने मूर्ति की स्थापना करी, शिवलिंग की स्थापना नहीं करी, पुण्य नहीं मिलेगा आपको। मूर्ति की पूजा होती नहीं है भगवान शिव, शिवलिंग की ही, क्योंकि उनका प्रतीक चिन्ह वही है, उसी की पूजा होती है। और बोले कि वही क्षेत्र जो है जहां शिवलिंग विराजमान है, शिव पंचायत विराजमान है, शिव पिंडी विराजमान है, उसी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा जाता है, तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है उसे। ब्रह्मा विष्णु राजी हो गए। राजी होने के बाद में आगे पूछा, भाई अब कलेक्टर साहब राजी हो जाए तो फिर आगे की चर्चा तो होती है, साहब हमारे यहाँ हेडपंप खराब है या फलानी चीज खराब है, आप बताओ तो सही कैसे क्या करें। ऐसे ही ब्रह्मा जी विष्णु जी भी, अब तो फिर क्या है महाराज, आओ 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 पधारो, हमारे चाची जी पधारी हैं, पधारो। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ शंकर भगवान कहने लगे, आओ आगे आ जाओ। बोले मैं 5 प्रकार की कृत्य करता हूं, सृष्टि की रचना करता हूं, फिर पालन करता हूं, फिर संहार करता हूं, फिर तिरोभाव और अनुग्रह। ये 5 प्रकार के, इसीलिए भगवान शंकर कहने लगे मेरे 5 मुख हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मेरे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य आपने तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लिए हैं, और मेरे ही विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर से संहार करने का तिरोभाव नामक कृत्य को प्राप्त कर लिया है। अब जो ब्रह्मा और विष्णु में जो शक्ति प्राप्त करी है, विष्णु भगवान तो क्या करते हैं, पालन करते हैं, और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। बोला करो आप सब, क्या करते हैं, रचना करते हैं। अरे आप सब कथावाचक बन जाओगे, चिंता मत करो। आप सब 6-12 महीने कथा सुन ली तो आपको सब याद पड़ जाएगा। फिर किसी की ताकत नहीं आपके सामने कथा करेगा, और वो गलती करेगा ना, सबके कान खींचने में फिर देखो आप, फिर पंडित जी को भी आप कहोगे कि महाराज 12 महीने आप लगातार कथा सुन लो बस, फिर किसी की ताकत नहीं आपके सामने वो गलत बोल जाए। तो ब्रह्मा जी को क्या काम दिया, रचना करने का, सृष्टि को। बोले आप सृष्टि की रचना करो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले कि अब जब कोई बढ़िया बात पता चल जाती है ना, तो जहाँ 2 माई बैठ जाओ तो कोई की बुराई हो तो फिर बोले और बता नहीं, बता तो सही थोड़ी सी। तो ऐसा होता है ना, निंदा करने में, बुराई करने में जैसे खुजली हो जाती है ना, उसको कुचरने में बड़ा मीठा मीठा स्वाद आता है, ऐसे निंदा करने में बड़ा स्वाद आता है। और बताओ ना, बताओ तो सही। ऐसे ही ब्रह्मा जी विष्णु जी पूछने लगे, और तो बताओ तो सही।
और भी कुछ प्राप्त हो जाए तो बोले कि बताता हूं, चिंता मत करो। भगवान शंकर कहने लगे ऐसे, अब थोड़ी सी किसी को बढ़िया बात बताता हूं तो कुरेद कुरेद करके फिर सारी बात निकलवा लेता है। बोले कि जितने मंत्र हैं वो प्रणव से, अब प्रणव किसको कहते हैं? ओम, मैंने कल बताया था, ओ कितने अक्षर है इसमें? बोलो। 5 अक्षर है प्रणव में। अच्छा, ठीक कर दिए थे मैंने, नहीं है वो गेट खुला हुआ है इसमें कितने अक्षर हैं? 5। ए उ मैं और चंद्रमा और बिंदु, 5 अक्षर हैं। तो अकार, उकार और मकार, इन्हीं से जितने भी मंत्र हैं इस सृष्टि में, 1 करोड़ मंत्रों का निर्माण ओंकार से ही हुआ है। और जितने वेद के मंत्र हैं वो सब भी ओंकार से ही प्रकट हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवस्सुः, ओम नमः शिवाय, ये सब जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंदर ही आ जाओ सब, अभी बहुत सारी जगह पड़ी है, बाहर मत बैठो कोई भी, बढ़िया एसी लगे हुए हैं, काय को चिंता करो, काय को गर्मी मरो, बाहर आ जाओ अंदर। बोले ओंकार ये शब्द प्रकट हुआ, इसी से सारे मंत्र प्रकट हुए। शौनक जी महाराज कहने लगे शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, इसके लक्षण क्या हैं, पूजन किस प्रकार से किया जाता है। तो कल बताया था मैंने। तो सूत जी महाराज कहने लगे, बोले कि शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहां नित्य पूजा हो सके। सुन लो बात को दोबारा, आपने स्थापना करवाई, पूजा नहीं हो तो पढ़ करके सुना देता हूं आपको। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा हो, यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग बड़ा होना चाहिए। पीठ या जलहरी गोल, चौकोर या त्रिकोण होनी चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया है उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण करना चाहिए। ये नहीं कि वो तो काला पत्थर है वो लाल पत्थर है, अपराध लगेगा। जैसे नर्मदेश्वर स्थापित करने हैं तो नर्मदा जी के यहां से ही उसी कलर की जलहरी लेकर के आओ आप। जलहरी दूसरे कलर की है, जलहरी तो बोड़ी से लिया है आप गंगवाड़ा जाकर के, और नर्मदा से जाकर के भगवान भोलेनाथ लिया है ना, मना कर रहे हैं यहाँ। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया है उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण करना चाहिए। अब इसमें देखो भेद खुल रहा है। जैसे मान लो कोई पत्थर के शिवलिंग बनाए हैं तो जलहरी उसी कलर की हो, परंतु नर्मदा से अगर भोलेनाथ को लेकर के आ रहे हो तो फिर जलहरी किसी भी प्रकार कलर की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल होनी चाहिए, यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल, 5 और 5 10, इसके ऊपर 2 अंगुलियां और लगाओ तो 12 अंगुल बड़ा, इतना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। सर्वप्रथम किसी शिल्पकार से बढ़िया सुंदर देवालय बनवावे, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हो, सफाई रहनी चाहिए। ये नहीं कि हम गंदगी करके आ जावे। भगवान शंकर को सफाई बहुत, स्वच्छता बहुत प्रिय है। हमारे स्वामी जी की बात बताएं आपको। अब इस पूरे हॉल में आप देखो व्यवस्थित है ना सारी चीजें,
उसका कारण है केवल स्वामी जी। एक कपड़े की जब घड़ी करते थे तो मजाल है वो कोना इधर से उधर हो जाए उस कपड़े की। जैसे इस घड़ी करना है तो बिल्कुल बराबर बराबर घड़ी करते थे और उसको तकिए के नीचे रख देते थे तो प्रेस हो जाती थी वो। एक कमरे में एक सीख नहीं मिलती थी, झाड़ू की सीख कैसी होती है, सीख मिल जाए तो हमारा नंबर आ जाए आदमी का। ताकत नहीं होती थी आदमी खड़ा हो जाए स्वामी जी के सामने, इतना तेज था उनके भीतर। और आज भी आप देखो यहां संत आते ही रहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इतना इतना तेज हमने कहीं देखा नहीं। और कई भक्त ऐसे आते हैं, एक शिव भक्त तो ऐसे आए, उनको साक्षात भोलेनाथ का दर्शन हुआ स्वामी जी में, खूब रोए वो आधा घंटे तक। तो है ही शिव स्वरूप। तो घर में रहो तो एक एक वस्तु आपकी व्यवस्थित रूप से रहनी। जिस घर में स्वच्छता रहती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जिसमें गंदगी रहती है, बर्तन पड़े रहते हैं। हमारे पिताजी बहुत लड़ते, रात्रि को भोजन करते, हम कभी झूठा बर्तन छोड़ देते तो बहुत लड़ते पिताश्री। बैठे हैं, बोले नहीं भले धो करके रख दो, झूठे बर्तन नहीं रखने। हर वस्तु को एक अटाला नहीं रहना चाहिए घर में। पुरानी दुरानी चीजें अगर रखते हो आप तो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है। इसलिए जितना कबाड़ा होना निकाल देना चाहिए उसको। तो गर्भगृह सुंदर स्वच्छ हो, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा के 2 मुख्य द्वार हो। शिवलिंग की स्थापना करनी हो तो स्थान के गर्त में नीचे नीलम, लाल रत्न, वेदुरीय, श्याम रत्न, मरकत, मोणी, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा वैदिक मंत्रों के साथ में छोड़ें। जैसे आज भी जब मकान की नींव खुदवाते हैं तो चांदी के 1-2 सामान रखते हैं ना, अपन रखते हैं ना। हाँ, नाग नागिन रखते हैं उसे। अब वो तो मकान है, ये तो भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप बनेगा तो वहां तो कह रहे हैं कि भाई हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, गोमेद, सोना, चांदी का तो वर्णन ही नहीं आया। देखो आप, बोले वैदिक मंत्रों के साथ में ब्राह्मण हो, विराजमान हो, मंत्रों के साथ में अनुष्ठान करें और फिर स्थापना हो। इसी प्रकार पंचाक्षर मंत्र से वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सभी पीठ जगदम्बा का स्वरूप है, समस्त शिवलिंग शिव का स्वरूप है। वो जो जलेरी है ना, वो साक्षात पार्वती जी हैं। श्रद्धा सहित शिवलिंग को नमस्कार कर लिया जाए तो भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। अब जहां शिवलिंग है वहां पार्थिव शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, साक्षात ही विराजमान है। तो बोले यदि नर्मदेश्वर लिंग न हो तो धातु का लिंग भी न हो तो मिट्टी का, आटे का, गाय के गोबर का, कनेर के पुष्प का, फल का, गुड़ का, मक्खन का, आटे का भी शिवलिंग बना करके उसकी पूजा की जा सकती है। यदि आप कहें भैया हम तो स्नान कर रहे हैं, ये सब कहां से लाएं, तो हाथ के अंगूठे को भी लिंग बनाकर उसकी पूजा करने में पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है कि भाई ये शिवलिंग है और इसी पर जैसे जल डाल दिया, दूध डाल दिया या जो भी है अपने पास। जल तो होता ही है, जल सबसे ज्यादा प्रिय है क्योंकि जल सुलभ है। हमने बताया था ना जल के बारे में आपको, जल क्या है, क्या बताया था आपको? जल साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है। तो जब आप जल लेकर के जाते हो माउसी, जब आप जल लेकर के जाते हो
तो भगवान शंकर बहुत राजी होते हैं। भगवान विष्णु का चरणोदक मेरे पास में आ रहा है। ये जो जल है ना सृष्टि में, वो सब तीर्थों का ही जल है। कितनी सारी नदियां हैं, पास में बनास नदी है, इधर चंबल है, जल आएगा कहां से? इधर नर्मदा जी हैं, उधर गंगा जी हैं, नदियां ही नदियां हैं, सारा जल वही तो है। तो जब कोई जल लेकर के जाता है तो भगवान राजी होते हैं, और जब उस जल को चढ़ाते हो तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जल का महत्व है। तो अपने घर से भर करके ले जाओ। एक बाल्टी, जैसे कमंडल रखते हैं ना, तो आज से एक काम करो, एक बाल्टी रख लो अपने पास, समझ लो वो अपना कमंडल है, और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दो, उससे और ज्यादा राजी होते हैं भगवान। फिर पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन किया। बोले जो ये ओम नमः शिवाय जो है, ये महामंत्र है, मंत्र है, अद्भुत दिव्य मंत्र है। परंतु कल बताया था मैंने कि इसको जपने का एक तरीका है कि माताएं जब जपे तो शिवाय नमः शिवाय नमः, यही बताया था, शिवाय नमः शिवाय नमः। वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने के लिए पवित्रता और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, तब जाकर के उसका फल प्राप्त होगा। मनमुखी काम नहीं करना चाहिए, गुरुमुखी काम करना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय जप कर मंत्र जप करने का हर किसी को अधिकार नहीं है। कल बताया था मैंने जप करते समय ब्राह्मणों को तथा उनकी स्त्रियों को, सुन लेना, फिर ओम नमः पहले लगाना चाहिए, ओम नमः शिवाय। दूसरे वर्णों को नमः पीछे लगाना चाहिए। शिवाय नमः शिवाय, ओम नहीं, केवल शिवाय नमः शिवाय नमः। याद कर लो इसको, शिवाय नमः शिवाय नमः। अन्य वर्ण की स्त्रियों को नमः पीछे लगा करके जाप करना चाहिए। मंत्र में जितने अक्षर हों उतने लाख जप करने से शिव भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें एक गहरा रहस्य है। माताओं को शिवलिंग का स्पर्श करने की मनाही की जाती है, सुना हो। मना करते हैं ना। प्रतिष्ठित मूर्तियों का स्पर्श, ध्यान देना बात पर, जितनी भी प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, जी जी, जैसे आप गए गर्भगृह में और जाकर के गौ गोपाल का स्पर्श कर लिया, नहीं करना चाहिए, अपराध लगेगा। अब अपराध क्यों लगेगा, ये गहरा रहस्य, उसको खोलेंगे नहीं अभी। स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी शुद्ध नहीं कहा गया है, वो हमेशा अशुद्ध अवस्था में ही रहती हैं। ये शास्त्र की बात है, मेरी बात नहीं है। मैं खोलता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं खोलो आप रहस्य। इसीलिए दूर से ही आप जल चढ़ाओ, स्पर्श मत करो, तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मेरा स्पर्श मत करो, तो आपको ज्यादा फल मिलेगा उसमें। राधा कृष्ण जी महाराज कहते
बोले यार हम आदमी तो हैं, भगवान तो है नहीं। अब हमको जब भोजन कराते हैं, भक्त जन घर लेकर के जाते हैं, तो भोजन कराते हैं तो इतना बड़ा थाल ला करके रख देते हैं। बोले हम आदमी है कि ढांडा है? अरे यार आप जैसे भोजन करते हैं ऐसे हमको दाल चपाती खिला दो। अब 20 तरह की तो सब्जी, 20 तरह की मिठाई है। अब या तो पूरी बारात लेकर के जाए तब जा करके खिलाएं। तो है तो आदमी। संत जो कह दें उसको जो मान लो तो उसमें ज्यादा लाभ है। शास्त्र जो कह दें, हम आपको निवेदन करें थोड़ा करो, पर जो संत कह दें, महापुरुष कह दें, शास्त्र कह दें, बात मान लो तो ज्यादा राजी हो जाएंगे भगवान। तो स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा पूजा करके आ जाओ। जैसे पूजा करते हैं, बिलपत्र चढ़ाने हैं, जल ऊपर से चढ़ता ही है, दूध ऊपर से चढ़ता ही है। कौन सा अब मेरे को प्रणाम अपनी छाती पे ही आ जाओ तो कन्हई साहब मत तो गले ही लपटू साहब, वो कोई बात थोड़ी होती है भाई। मलुक पीठाधीश्वर महाराज ने ये बात समझाई ऐसे कि भाई प्रणाम करना दूर से भी। आपको भाई नहीं मत साहब, ऐसे नहीं होता भाई, मर्यादा होती है ना एक। ऐसे ही जहां मंदिर है उनकी मर्यादा है, उसका पालन करो तो ज्यादा लाभ मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोले पंचाक्षर मंत्र का यदि जप किया जाए, 10,000 जप प्रतिदिन किया जाए तो 3 वर्ष में मंत्र की सिद्धि हो जाती है। इन मंत्रों को, जितने मंत्र हैं उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र स्वयं सिद्ध हैं। जप करते करते मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, आप सिद्ध हो जाते हो। मंत्र सिद्ध नहीं होते, आप सिद्ध हो जाते हो। आपके पाप ताप संताप मिट जाते हैं। तो फिर वो मंत्र का जो प्रभाव है वो आपको दिखने लगता है। जहां पर शिव पंचायत विराजमान हो, वहां कोई तालाब हो, पोखर हो, नदी हो, तो उसको शिव क्षेत्र ही समझना चाहिए। मान लो गंगा जल नहीं मिले, आपने कुएं से पानी भरा, तो उसमें गंगा जल डालने की आवश्यकता नहीं है, सारे तीर्थ उस कुएं में हैं। वहां अलग से कोई प्रपंच करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और हम सही बात बताएं, अगर हमारे मन की पूछो तो आप, भगवान को ज्यादा प्रपंच पसंद नहीं है। जो सहजता से आपसे बन जाए ना, वो आप कर लो, पर करो उतना जितना गुरु ने बताया है। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, मन मर्जी से मत करो कुछ भी। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पूछा, भाई दान किस प्रकार से करें? बोले दातव्य मिति दानम दिए तेन उपकरण। जिसको दान की आवश्यकता है, कल बताया था मैंने, गाय को ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि गाय रोड पर घूमती हुई मिलेगी तो फिर कसाई पकड़ करके ले जाएंगे, कत्ल खानों में काटेंगे। 1 लाख गाय आज भी प्रतिदिन 36,000 कत्ल खानों में मर जाती है, मार दिया जाता है उनको। ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करने की क्षमता उनके भीतर कूट कूट करके भरी हुई है, इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा करना आवश्यक है। ब्राह्मण जो है पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। वेद मंत्रों का उच्चारण करने से क्या होता है, पूरी सृष्टि में पॉजिटिविटी के जो परमाणु हैं, सकारात्मकता के जो परमाणु हैं, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो तो दिन रात अनुष्ठान होते ही रहते हैं,
तो यहाँ का वाइब्रेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? मंत्रों का अनुष्ठान होता है इसलिए लग रहा है। अब जहाँ किच किच हो तो उसको कहते हैं किचिन। नाम चेंज कर दिया आप सबने, मेरा दोष नहीं। किचिन, जहाँ किच किच होती हो। पहले रसोई होती थी जहाँ रस ही रस होता था। आइए साहब, बैठिए साहब, भोजन करके जाइए साहब, पानी तो पी के ही जाना पड़े। हमने पिताजी की आदत देखी, हमारे पिताजी मजाल साहब, कोई घर से बिना रोटी खाए चले जाए, वो रोटी खा के आएगा ना तो भी खा के जाएगा वो दोबारा। पिताजी से सीखा हमने ये सब चीज। हाँ, हमारे पिताजी संत हैं, आज भी 10 घंटे 12 घंटे कथा सुनते हैं ये टीवी पर, कोई काम नहीं हो। संत नहीं होते तो ऐसा बालक पैदा होता? बताओ। हम तो दुष्ट हैं ये मान लो आप। बताओ। जमुरा के यहाँ जमुराई पैदा हुआ महाराज। इसलिए कहते हैं ना, गर्भ जो है ना, गर्भ भी गर्भाधान संस्कार है भारतीय संस्कृति में। 16 संस्कारों में तमाशा नहीं है, खेल नहीं है वो। हाँ, अगर माताएं चाहें, बात याद आ गई इसलिए कह रहा हूं आप, माताएं आज भी चाहें और अनुष्ठान करें, हम बताएं जैसे करें, तो आज भी महाराणा प्रताप और शिवजी जैसे बालक पैदा कर सकती है मां। सामर्थ्य है ये। पुरुष में सामर्थ्य नहीं है, मां में सामर्थ्य है वो। पर गर्भ जो है ना, बड़े बड़े महापुरुष ही विचार करते हैं कि कोई ऐसा गर्भ तो मिले, ऐसी मां तो मिले जिसके यहां हम जाकर के जन्म ले, ऐसा परिवार तो हो। खाना पीना सोना, डॉक्टर भी कह देते हैं 9 महीने आराम करो, हो गया काम। 10-20 हजार रुपए देंगे, डिलीवरी करा करके ले आएंगे। सिजेरियन, उनका भी काम बन गया, अपना भी काम बन गया, छुट्टी। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम होते हैं। कलयुग का निरंतर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए कुल मिलाकर के जो हो सो हो, खटपट में झटपट अपना काम बढ़ाना है। मूल बात इतनी है। बात चल रही थी दान पर, दातव्य मिति दानम। जिसको आवश्यकता है उसी को दान देना चाहिए, जिसको आवश्यकता नहीं है ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। कल बताया था दक्षिणा और दान में अंतर है। ये जो दक्षिणा देते हो 101 रुपया क्यों देते हैं, कोई बताओ मेरे को। 100 ही दे दो, 100 रुपया दे दो, 50 दे दो, 200 दे दो। पर नहीं साहब, 251 देंगे, 201 ही देंगे। और 1 रुपया तो माताएं पहले रखती है। अब बताओ, कथाएं बहुत सुनते हो आप, क्या कारण है उसका? किसी ने बताया आपको आज तक? मौसी है? बंद नहीं हुआ, खूब चालू है, हमारे पास से ले लो, आप रखा है। अरे खूब रखी है हमारे पास, 1000 की रेजगारी। बोलो, देना चाहिए। किसी ने नहीं बताया, बता दें आप, कल बता देंगे, आज ही बता दें। 100 रुपया आपने दिया, वो तो हो गई दक्षिणा, और 1 रुपया उसके ऊपर जो दिया है वो दान कहलाता है। इसलिए उसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दान है, इसलिए कहते महाराज दान दक्षिणा ले जाजियो। देखो, मैं पूरी आपको कथा जो ना क्लिष्ट भाषा में भी कर सकता हूं, पर अपनी भाषा में ही कथा करूं मैं तो थान बुरो तो नहीं लागे नहीं। अपनी भाषा है या अपनी हिंदी भाषा है।
तो जो 100 रुपया दिया है वो तो हो गई दक्षिणा, और जो 1 रुपया दिया है वो कहलाता है दान। और शास्त्र में दान की ही महिमा है, ध्यान देना आप। येन केन विधि दीने दान करई कल्याण। आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे बढ़े, कथा यहीं रह जाएगी नहीं तो। बोले सबसे ज्यादा पुण्य कहाँ मिलता है? बोले या तो घर में करने पर जितना फल मिलना है उतना ही मिलेगा। गौशाला का स्थान घर से भी 10 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। बोले जी उससे ज्यादा? बोले जहां तुलसी जी हो, और तुलसी जी भी है, बताता जाऊंगा आपको। बोले वट हो, वट का भी वृक्ष लगा हुआ है यहाँ। बोले देवालय हो तो देवालय भी बना हुआ है यहाँ। बोले तीर्थ भूमि हो तो जहाँ गोष्ठ होता है उसको तीर्थ कहते हैं। स्वामी जी ने कहा, बोले कि मेरा शरीर जब छूटे तो यहाँ या तो गौशाला या जहाँ गाय बंधती हो वहां मेरा दाग लगाना, और नहीं तो हरिद्वार या तीर्थ क्षेत्र में मेरा दाग लगाना। और स्वामी जी का शरीर छूटा कहाँ? मेरठ में। और कहाँ लेकर के गए? हरिद्वार। दिल्ली में छूटा था तो लेकर के कहाँ गए? हरिद्वार। हरिद्वार लेकर के गए। हाँ, हमने क्या मेरठ की पढ़ी इसलिए। अच्छा, मेरठ से मेरठ होते हुए जा रहे थे, मेरठ होते हुए जा रहे थे, फिर हरिद्वार में जो है दाग लगा। तो तीर्थ क्षेत्र हो गया। बोले नदी का किनारा हो, अब यह नदी तो नहीं है परंतु कुआं तो है, उसकी भी वही महिमा है। फिर बोले तीर्थ नदी, तो ये जहां शिव क्षेत्र है, जहां कुआं है, वो तीर्थ नदी हो गई, हो तीर्थ क्षेत्र हो गया हो। फिर बोले सप्त गंगा के यहाँ उससे ज्यादा, जहां गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रवर्णी सिंधु और सरयू और नर्मदा, इतनी नदियां हों, उनके किनारे पर बैठ करके जो जप तप, आ जाओ अंदर आ जाओ, जप तप किया जाता तो उसका फल ज्यादा प्राप्त होता है। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। बोले उससे भी ज्यादा फल कहाँ मिलेगा? बोले समुद्र के तट पर, जैसे जगन्नाथपुरी जाओ तो कौन सा सागर है वहां? नहीं, जगन्नाथपुरी में अरब सागर, गंगा अरब सागर है ना, बंगाल की खाड़ी। जगन्नाथपुरी में बंगाल की खाड़ी, उसको अरब सागर ही बोलते हैं। द्वारका में है अरब सागर, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, देखो 7 तो पुरी है, 4 धाम है, और 4 धाम उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं और दक्षिण के 4 धाम अलग हैं। तो समुद्र के तट पर जब भी जाओ, कथाओं पर कथा याद आती है। समुद्र को भी श्राप दिया था खारा होने का, बताएंगे उसको। तो समुद्र के तट पर जब भी जाओ तो वहां बैठ करके थोड़ी देर नाम जप करो। और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो फल मिलेगा वो बद्रीनाथ जब जाओ तो अपन भगवान की कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे कि 8-10 दिन अपन वहीं रहेंगे बद्रीनाथ में अगले साल। जोड़े से आप सब चलना, 100 जोड़े करीबन चलेंगे। 100 जोड़ों को ले चलने का विचार है, तैयार हो ना आप सब?
तैयार हो? तैयार हमारे कमलेश जी भाई साहब। तो 8-10 दिन वहीं रहेंगे। तो एक माला करने का मतलब है जैसे एक गायत्री मंत्र की माला, तो उसमें 24 अक्षर होते हैं। तो 24 लाख नाम जप अगर कोई कर ले तो एक पूरा शरण होता है। तो एक माला करने का बद्रीनाथ जी में फल कितना है कि एक पूरा शरण आपका हो गया। ध्यान देना बात। एक माला आपने बद्रीनाथ जी में बैठ करके करी, एक पूरा शरण आपका हो गया। कितनी बड़ी महिमा है। तो जब चलेंगे ना तो इधर उधर की चर्चा नहीं करनी, बस नाम ही नाम। आपका कल्याण ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपसे। और भी बहुत सारे नियम है, सबका पालन करने की चेष्टा करेंगे। आगे ठाकुर जी जाने जैसे भी करेंगे। चार काल हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। अब सतयुग में कोई बढ़िया काम करते थे ना पुण्य का, तो पूरा फल मिलता था। पर जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे हमारा विश्वास कम होता चला गया। अब आजकल तो आदमी का आदमी पर विश्वास नहीं है, सीसीटीवी कैमरे पर विश्वास है। इसलिए कैमरे लग गए महाराज, लग गए ना। तो कलयुग में किसी भी मंत्र का फल कम मिलेगा। जैसे एक माला फेरते हो तो 4 माला फेरो आप, तब जाकर के वो आपकी एक माला गिनी जाएगी। क्योंकि कलयुग की महिमा क्या है, मानस कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। बच्चे आजकल क्या बोलते हैं, पापा। पापा नाम किसका है? पाप का नहीं, पाप का समूह, पाप का ढेर, उसको बोलते हैं पापा। पिताजी को क्या बना दिया? डेड। माता जी को क्या बना दिया? मोम। मोम पता है किसको कहते हैं? विदेशों में कोई स्त्री मर जाती है, उसको ताबूत में रखते हैं, उसको कहते हैं मोम। मम्मी कहते हैं उसको, मम्मी। उसी से अपने यहाँ मम्मी। वो एक ताबूत की जगह 10 ताबूत रख दो तब जाकर के उसका मम्मी। और पिताजी को बना दिया डेड। डेड कहते हैं मरा हुआ। इसलिए बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता। दोष किसी का नहीं है, हमारे बोलने का दोष है, सो भुगतो, कोई इलाज नहीं है। और माँ शब्द जो है ना, कहां से प्रकट हुआ है? एक जो बछड़ा होता है ना, वो बोलता है माँ, अम्मा, ओ माँ। कौन बोलता है? ये शब्द कहां से प्रकट हुआ? ये बछड़े से, बछड़ी से, गौ माता से माँ शब्द प्रकट हुआ है। पवित्र माँ किसको कहते हैं? जो पवित्र है, विशुद्ध है, ममतामयी है, मोदमयी है, करुणामयी है, उसको माँ कहते हैं। पिता किसको कहते हैं? जो पालन करता है। पुत्र किसको कहते हैं? जो त्रायते, जो पिता का भी तारण कर दे, उसको कहते हैं पुत्र। इसलिए कहते हैं कि पुत्र की ज्यादा जरूरत है। इसलिए 2-4 छोरियां हो जावे नहीं घर में तो माया की तीरिया चढ़ जावे। हाँ, काई क्यों महाराज, कौन आ गई घर में?
बेटी रो जन्म हो जावे तो काहे के भाटो आ गया। हाँ याद आ गया, क्या कहते हैं भाटू आ गया। तो तू आई जी तो कहे सोनो आयो, या तो सोचती भाई भाटू आ गया, मारवाड़ी में के भाटू आ गया। तो थे आया तो काई आया फिर था कि माया भी आए सोचती तो सोचो। हिमालय के 100 पुत्र थे। कितने? आगे कथा आएगी। किसी ने बताया? नहीं बताया। सुनो, कितने पुत्र थे? हिमालय को कोई नहीं जानता, पर एक पार्वती के कारण हिमालय को पूरी दुनिया जानती है आज। ये होती बेटी की महिमा। 2 कुल तारती है वो। एक पार्वती ने हिमालय को पूजवा दिया महाराज। राजा दक्ष को कहा वहां, बोले तेरे जैसे पिता के यहां मेरा जन्म हुआ जहां शिव को स्थान नहीं है, इससे बढ़िया मैं कोई पत्थर के यहां जन्म ले लेती। ये कहा था सती ने। और ब्रह्मा जी विष्णु जी वहीं खड़े थे, इंद्र वहीं खड़े थे, उनको डांटा उन्होंने। सती में इतनी ताकत थी, साक्षात परम्बा भगवती जगदम्बा है, साधारण थोड़े ही है। फटकारा उनको कि तुम इस यज्ञ में क्यों आए, इस यज्ञ में जहां शिव का भाग नहीं, क्यों आए तुम? ब्रह्मा जी विष्णु जी हाथ जोड़े खड़े रहे, बोले नहीं वो आ जाओ अंदर, आपकी कमी थी, आ जाओ। इतना डांटा उन्होंने। हमारे बयान जी सा आए हैं, बिठाओ। हम तो याद ही कर रहे थे, मन का ब्याई जी तो खो गए, पता नहीं भगवान जाने कहाँ आए ही नहीं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ तो बढ़िया रहे, और बैठ जाएंगे आने वाले। तो बोले मैं पत्थर के यहाँ जन्म ले लेती, तेरे जैसे पिता के यहाँ मैंने जन्म लिया। तो उसकी बात सही हो गई, सती की बात सही हो गई। हिमालय कौन है? पर्वती तो है। पहले पर्वतों के पंख होते थे, उड़ते थे महाराज ऐसे। बाद में श्राप मिला, वो कथा बताएंगे, उड़द जाएंगे नहीं तो फिर स्थिर हो गए वो पर्वत। हिमालय और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया है। तो बात चल रही थी कलयुग की। तो कलयुग में 16 माला कम से कम फेरो आप, कम से कम। आपको निवेदन कर दें, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, 16 माला करने लग जाओ आप, फिर देखो क्या खेल होता है। फिर अगली कथा हो तो मेरे को बताना आप। पिछली कथा हुई थी, उसमें कई भक्तजन, नाम नहीं बताऊंगा, कई भक्तजन उन्होंने शुरू किया है नाम जप, और उन्होंने कहा बहुत आनंद आया, बहुत अद्भुत। या तो भगवान कामना की पूर्ति कर देंगे, या कामना का ही समूल नाश कर देंगे। 2 ही काम है, या तो कामना की पूर्ति कर देंगे, या कामना को ही नाश कर देंगे। कितने बज गए? 2 बज गए, 2:15 बज गए। चलो तो कलयुग की महिमा हो गई। कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। आप मन से किसी का आपने बुरा सोचा तो उसका पाप नहीं लगेगा। और मन से आपने 1000 बैठे बैठे ऐसे ही माला फेर 1000 ब्राह्मणों को जिमा दिया। बढ़िया सोने की थाली है, रसमलाई है, रसगुल्ला है, और बढ़िया झमाझम रबड़ी है, गाय का देसी गाय में पुड़ियाँ उतर रही है, बढ़िया आलू की पुड़ी है,
और मिस्सी रोटी है, बढ़िया बढ़िया झमाझम, और गाय के घी में, और रबड़ी के मालपुए हैं, तस्मई बढ़िया खीर है, उसमें केसर अधोटे बढ़िया से घुटी हुई झकाझक। उसमें कोई पैसा थोड़ी लग रहा है अपना। एक भक्त था तो क्या हुआ, मानसिक सेवा करने लगा। किसी संत ने कहा भाई सेवा करा करो महाराज, मेरे को तो टाइम मिलता नहीं है, क्या करूं, हर चीज में पैसा चाहिए। बोले मन से ही कर लिया करो यार, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि वो माता जी की सेवा करता था, तो माता जी को तो रख दिया ऊपर की ताक में, और नीचे रख दिया भोलेनाथ। ऐसे ही धूप जलाई उसने मन से, और धूप जलाई तो क्या हुआ कि उसका जो धुआं था ना ऊपर जा रहा था। तो कहने लगा अब भी चैन नहीं है क्या, ये धुआं हमने भोलेनाथ के लिए लगाया कि तुम्हारे लिए लगाया है। देखो भाव देखना आप। भक्त ने कहा कि ये जो धुआं जो जा रहा है ना, धुआं, इसकी जो खुशबू है ना, वो हे माँ आप ले रही हो, ये तो हमने भोलेनाथ की। तुरंत साक्षात परम्बा भगवती जगदम्बा प्रकट। अरे बोले इसमें भी कोई तेरा पैसा लग रहा है क्या, इसमें भी कोई पैसा लग रहा है कि इसे धुआं जा रही है। तो बोले इतने दिनों से तो तू आई नहीं, मेरे को तो बरसों हो गए। बोले इतने दिनों से तूने मेरे को मूर्ति मान रखा था, क्या करूं, कि ये तो तस्वीर है। आज तूने माना है कि मैं सूंघती भी हूं, तो मैं तेरे सामने प्रकट हो गई हूं आज। जब तक मूर्ति मानेंगे ना घर के ठाकुर जी को, तो मूर्ति बने रहेंगे। जिस दिन ये मान लिया कि नहीं ये ठाकुर जी हैं, जो हम बनाएंगे वो ये भी पाएंगे। जो लाए बाजार से लाएंगे, अब हम तो पतासी जो है ना सीआरसी चौराहे पे खाए शहर में जा करके, है ना, और घर के ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं, तो हम तो चटोरे हो गए, पर ठाकुर जी वो तो ऐसे ही रह गए ना आपके। फिर क्या चिंता रही आपको, बताओ ठाकुर जी। अरे घर में बनाओ और फिर उनको जिमाओ, फिर पाओ, फिर मजा देखो आप, फिर आनंद देखो उसको। तो बोले जिस दिन आज तूने मेरे को ये माना है कि आज मैं जो है मैं सूंघती भी हूं, तो मैं तेरे सामने प्रकट हो गई। तो सारा खेल भाव का है। दान पुण्य का फल श्रद्धा के आधार पर मिलता है। सतयुग में श्रद्धा विश्वास 100% था, इसलिए पुण्य भी पूरा पूरा मिलता था। कलयुग में श्रद्धा विश्वास घटकर 1/4 रह गया, इसका फल भी, इसीलिए इसका फल भी 1/4 रह गया। फिर प्रश्न पूछा, बोले कि सत्कर्म का सबसे ज्यादा पुण्य कब मिलता है। बोले मकर संक्रांति हो, सूर्य संक्रांति, उसी मकर संक्रांति को उसी को तो कहते हैं अपन, सूर्य जब मकर में प्रवेश करता है। तो उस दिन जैसे मकर संक्रांति आई, उस दिन पुण्य करने का विशेष महत्व है, अनंत कोटि गुना। जब भगवान सूर्य विषुव रेखा पर होते हैं, अर्थात चैत्र की नवमी, कौन सी आती है वो, रामनवमी, उस दिन कोई पुण्य करे तो उसका भी अद्भुत फल प्राप्त होता है। सूर्य दक्षिणायन में हो, कर्क संक्रांति आती है एक, इस दिन किया गया सत्कर्म 10 गुना फल ज्यादा देता है। चंद्र ग्रहण हो और सूर्य ग्रहण हो, उस समय कोई दान करे, पुण्य करे, तो उसका भी फल अधिक होता है। किंतु महताम संग कालस्य कोटिकर कोट्यर्क ग्रहणम विदु। किंतु साधु पुरुषों का जो संग है
वो तो करोड़ों सूर्य ग्रहणों से ज्यादा फल देने वाला बताया गया है। कोई साधु मिल जाए ना बढ़िया, कोई वैष्णव मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, उसको दान करने का अनंत कोटि गुणा। वल्लभाचार्य महाप्रभु से पूछा, बोले मैं 1000 ब्राह्मणों को जिमाना चाहता हूं। बोले कि 1000 विशुद्ध ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे? एक विशुद्ध कोई भक्त मिल जाए, वैष्णव मिल जाए तो उसको जिमा दो, तो 1000 ब्राह्मणों को जिमाने का फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए संतों की मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, बोलो, जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे हंस को मोती चुगा दे, हंसा हंसा हंस कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बिचारा, मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि से मिला दे, हरे पाप हरि हरि हर से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। संत के बाद में जब तक जीवन में संत मिलता नहीं है ना, तब तक जीवन जो है बंजर भूमि की तरह बंजर पड़ा रहता है। संत के मिलने के बाद ही आपको पता लगेगा कि संत होता क्या है। आपको अनुभव हो ना हो, पर इस दास को बहुत अच्छे से अनुभव है कि संत क्या है। और संत की महिमा क्या है, और संत किस प्रकार से जीवन को बदल करके रख देते हैं। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान।
जो जो पग आगे धरो जो जो पग आगे बढ़े कोटिन कोटिन यज्ञ यज्ञ समान। समान। फिर प्रश्न पूछा कि दान का पात्र कौन है? बोले जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जप कर लिया है वो ब्राह्मण दान का पात्र है। एक पुरस्चरण किसी ने कर लिया हो तो उसका प्रकाश पूरे जगत में फैल जाएगा। और गोविंदा की फिल्म देखी किसी ने? गोविंदा देखी किसी? हमने तो देखी, इसलिए कह रहे हैं। देखा किसी ने? देखी ना? अब ऐसी कोई बिरली होगी जिसने नहीं देखी होगी। फिल्म सिटी स्टार के गोविंदा हैं, उन्होंने गायत्री माँ का एक पुरस्चरण किया। 24 लाख गायत्री के मंत्र जपे उन्होंने। 1,24 लाख गायत्री मंत्रों का जप किया। अरे नीचे रख दे ना, ठही रख दे, खाना छाती में रख। छाती में करा काई 24 लाख मंत्रों का जप किया। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैंने गायत्री मंत्र नहीं जपा तब तक मेरी स्थिति ये थी कि मैं कहां जाकर के मरूं, क्या करूं। बोले मेरे को किसी ने बताया और मैंने गायत्री का एक पुरस्चरण किया। सूक्ष्म रूप से बताते हैं। गाय से ही प्रकट हुई है ये गायत्री, इसलिए नाम पड़ा है। नहीं वो दिख रहा है 18 पे, वो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर 18 पे कर रखे तीनों। अब सबकी गर्मी है प्रभु गर्मी तो लगेगी। आदमी की अब गेट और खुले हुए हैं और फिर सबकी गर्मी, तो गर्मी तो लगनी है। 3-3 एसी क्या 10 एसी फेल हो जाए। और ऐसे ही आदमी में तो गर्मी ज्यादा रहती है। आदमी से 10 गुना ज्यादा गर्मी माताओं में रहती है। हाँ महाराज 10 गुना। हाँ ज्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, 10 गुना ज्यादा ताकत होती है उनके भीतर। आदमी को तो एक बार में पछाड़ कर। हाँ जी आदमी का। आप बताओ सती माँ अनुसुईया ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके फटक दी तो फिर आम आदमी की तो बात ही क्या है। एक बात याद आई, विधि होने नारी हृदय गति। ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाए स्त्री को, आदमी की औकात क्या है। सामर्थ्य नहीं आदमी की। हाँ एक बात तो है, स्त्री को केवल प्रेम से वश में किया जा सकता है। अगर आपके पास में प्रेम का पुट है, नहीं तो महाराज
पैरों में बांधा, हाथों में बांधा, नाक में बांधा, कान में बांधा, शीश पे बांधा, चुटिया में बांधा, कमर में बांधा, सब जगह बांध रखा है इनको, पर ये किसी के वश में नहीं है। अतरी जगह बांधवा के बाद बनी जी को जानो है ना महाराज, वो छुड़ा छुड़ूर सबन न पाछो छुड़ा छुड़ूर बिचा, वो किसी के बस में नहीं है। अब आप सोचो, अब आप विचार करोगे इनको बांध लें तो इनको तो प्रणाम करके ही बांधा जा सकता है। ये 5 घंटे हम सही बता रहे हैं आपको, एक स्त्री एक माता जी को आप आधा घंटे तो बिठा लो एक जगह, पता चल जाए आपको। आप कहो ना कि एक जगह देवी तू आधा घंटा तो बैठ जाओ, वो बैठ जाओ तो मैं तो ना ब्याज गद्दी छोड़ दूँ महाराज। अच्छा इनकी क्या मेरी ले लो आप, सही बता रहे हैं हम आपको। हम आधा घंटा बैठते हैं ना, जो 10 बार बदल लेते हैं अपने आसन को, भगवान जाने कैसे बैठ पाते हैं। सही बता रहे हैं आप। ना पानी भी हमको वो जीजी लड़ती है इसलिए वो रखा नहीं तो कुछ याद नहीं आता। अब 5 घंटे नहीं, अब 8 घंटे भी बिठा लो भले। ये सब श्री जी की, स्वामी जी की कृपा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। शिव का नाम रटे जा पल पल, शिव का नाम रटे जा पल पल, लागे ना कोई मोल रे, हर हर बम बम बोल रे, बम बम हर हर बोल रे, हर हर बम बम बोल रे, हर हर बम बम बोल रे। शिव का नाम रटे जा पल पल, शिव का नाम रटे जा हर पल, शिव का नाम रटे जा पल पल, शिव का नाम रटे जा हर, लागे ना कोई मोल रे, हर हर बम बम बोल।